अगर मेरे कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री है और यहाँ से मैंने इसके नंबर को 18 पे या 16 पे सेट कर दिया, तो उस वक्त वो कभी भी एयर कंडीशन जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो कमरे का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे आपने सेट की है, तो वो कभी भी ऐसी नहीं ऑन होगा हीटिंग मोड पे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको उसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आपने 18 पे सेट किया तो आप उसको 24 पे सेट कर सकते हैं, 26 पे सेट कर सकते हैं, 30 पे सेट कर सकते हैं, 32 पे सेट कर सकते हैं। तो जब आप उसको बढ़ाएंगे तो उसके बाद वो 3 से 10 मिनट लेगा और वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछे जाने वाला एक बहुत ज़्यादा सवाल ये भी है कि इसका आइडियल टेम्परेचर क्या है, हम कौन से टेम्परेचर पर इसको सेट करें जो इसका आइडियल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे मैं आपको कंपनी की रिकमेंडेशन और डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन है वो बता दूं, तो कंपनी और डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप एयर कंडीशन को हीटिंग मोड पर चलाएं तो आप उसको 28 नंबर पे सेट करें। अच्छा, अगर आप इसको कम पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट आप 32 पे जो है वो इसी को ना करें। ये एक आइडियल उन्होंने टेम्परेचर बताया कि आप 28 पर उसको सेट करके चला सकते हैं। एक और पॉइंट आपसे शेयर करता हूं कि जब हम हीटिंग मोड पे एयर कंडीशन को चला रहे होते हैं तो उस वक्त जो फैन की स्पीड होती है या जो ब्लोअर की स्पीड होती है उसका इस पे क्या इफेक्ट होता है। डेफिनेटली जब मैं इसके ब्लोअर की स्पीड को या फैन की स्पीड को, जो कि हमें लो, मीडियम, हाई, सुपर, टर्बो हर में अपनी अपनी होती है, तो उससे क्या इफेक्ट हमें मिलेगा, तो ये मैं आपको